जीवन के पथ पर चलना सिखाया, मुश्किलों से भी लड़ना सिखाया। कैसे जी जाती है ज़िंदगी ये मुझे मेरे गुरु ने सिखाया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार एक गुरु और शिष्य किसी जंगल से होते हुए जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुजी, रात काफ़ी हो चुकी है, अगर आप कहें तो रात यहीं पर गुजार लें। गुरु ने सर हिलाते हुए कहा कि ठीक है। वे दोनों एक छोटे से घर के पास में पहुंचे। शिष्य ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी निकल कर आया तो गुरु ने कहा कि हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा है। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उनसे पूछा कि आप काम क्या करते हैं? गुरुजी से वो आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो आप इस तरह क्यों रह रहे हो? वो आदमी बोला कि ज़मीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता, यहाँ पर फसल उगाना एक बेवकूफ़ी है। गुरु बोले कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? वह बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा सारा घर चलता है। ये सब सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। उस बात को करीब 10 साल गुजर जाते हैं और अब जो वो पहले गुरु का शिष्य था बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन अचानक उसे उस गरीब आदमी की बात याद आती है और वो सोचते हैं कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी किस परिस्थिति में है। वो शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और जैसे ही उस गांव में पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोंपड़ा था वहां पर एक आलीशान महल बन चुका है। उस झोंपड़ी के पास जो बंजर जमीन थी उस जमीन में फल फूल के बगीचे उग रहे हैं। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है और शिष्य उसे पहचान लेता है। उस आदमी को बुलाता है और शिष्य कहता है कि तुमने मुझे पहचाना, मैं एक बार रात में अपने गुरु के साथ आया था, हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी शिष्य को पहचान लेता है और कहता है कि उस रात आप कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो मैंने अपनी ज़मीन पर ही मेहनत की और फसल उगाई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ में आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर ऐसे बहुत से टैलेंट छुपे हुए हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रोक कर रखती है। वो आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं और आपकी जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास उस भैंस की जैसी कोई और चीज़ तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए रोक रखा हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पर क्लिक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।